जय श्री राम दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका मित्र अमित कुमार शर्मा आज आपके सामने लेकर के आया हूँ सूर्य चंद्रमा की युति का प्रभाव ये आपके और हमारे जीवन में किस तरह से प्रभाव डालता है। इस पे जो है आज हम जो है दोस्तों चर्चा करेंगे। आप अपनी कुंडली में लगाकर देख सकते हैं कि आपके जीवन में क्या इस तरह का आपको अनुभव होता है। जो भी आपको अनुभव होता है आप उसका जो है कमेंट्स में जा कर के शेयर करें। तो दोस्तों चर्चा जो होगी वो प्रत्येक भाव से लेकर के पहले भाव से लेकर के 12वें भाव तक होगी कि सूर्य चंद्रमा का प्रभाव किस तरह का रहता है और आपका लगन आपकी राशि कुछ भी हो सकती है। हालांकि यह कॉम्बिनेशन जब बनता है गोचर में ये अमावस्या से एक दिन पहले अमावस्या वाले दिन और अमावस्या से अगले दिन तक रहता है सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन। दोस्तों सूर्य जो है वो आत्मा का कारक और पिता का कारक ग्रह कहा गया है, एक राजा है नवग्रह मंडल का। तो वैसे ही चंद्रमा भी जो है नवग्रह मंडल क्योंकि माँ का कारक है ये रानी हुआ करता है। और सूर्य चंद्रमा दो ग्रह ऐसे हुआ करते हैं दोस्तों, ये हमारे जीवन में आंखों का रोल अदा करते हैं। जैसे कि एक माँ एक अपने सभी बच्चों को एक ही दृष्टि से देखती है, तो वैसे ही एक राजा भी अपने प्रजा को एक ही समान दृष्टि से देखते हैं। लेकिन दोस्तों यह कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में जिस तरह के प्रभाव देता है, ज्यादातर जो देखने में आता है ऐसा व्यक्ति बड़ा ही मनमस्तिष्क रूप से मानसिक रूप से कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा परेशान रहता है। अगर मान ले जाए वो मन से मजबूत हुआ तो वो आत्मशक्ति से कहीं ना कहीं कमजोर होगा। दोनों का सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में इस चीज को ही दर्शाता है कि ये जो है हमारे जीवन में अपने आप को जो है बैलेंस नहीं बनने देता है, चाहे वो हमारा आत्मशक्ति का प्रभाव हो या फिर हमारी मानसिक शक्ति का प्रभाव हो। जैसे सूर्य जो है और चंद्रमा, हम पहले हाउस से चलते हैं लेकर के इसको चर्चा को दोस्तों। जैसे कि आपकी कुंडली किसी भी लगन की किसी भी राशि की हो सकती है और सूर्य चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हुए हैं। तो फर्स्ट हाउस किसका है? आपका स्वयं का है। तो ऐसा व्यक्ति जो होगा तो बड़ा स्वाभिमानी देखने में दिखाई देना, बड़ा स्वाभिमानी, खुददार, स्वतंत्र रहने वाला, अहंकारी टाइप का भी दिखाई देगा। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो हुआ करता है दोस्तों अंदर से बड़ा कमजोर होगा। मतलब एक छोर तो उसको ये कहेगा सामाजिक स्तर पर जो ऑरा होगा देखने में कि बड़ा ही मजबूत आदमी है, जो कह देता है अपनी बात पर अटल रहता है। लेकिन अंदर से ऐसा व्यक्ति चंद्रमा अपना जब प्रभाव देना शुरू करता है यहाँ पर, तो कहीं ना कहीं वो बड़ा ही जब देखने में आता है कि यार कभी कभी आपने देखा भी होगा कि देखने भालने में तो इंसान बड़ा ही अच्छा है, लेकिन कुछ घटना उसके जीवन में घटित हो जाती है जिसके उपरांत उसका चल चरित्र जो है सामने निकल करके आता है। तो चंद्रमा आपके फर्स्ट हाउस में सूर्य और चंद्रमा का जो युति होगी वो इस तरह से आपके जीवन में काम करती है। ऐसा व्यक्ति जो होगा बड़ा गुप्त रूप से कार्य करने वाला होगा, अपनी योजनाओं को सामाजिक स्तर पर बहुत ही गुप्त रख करके, बहुत ही छुपा करके कार्य करने वाला, और अंदर ही अंदर ऐसा व्यक्ति जो हुआ करता है अपने सारे काम कर लेता है और किसी को एकदम से पता भी नहीं चल पाता है। इस तरह का प्रभाव ये जो है देखने में आता है और आपके जीवन में और हमारे जीवन तरह के सूर्य चंद्रमा का फर्स्ट हाउस में कॉम्बिनेशन प्रभाव डालता है। अगर मान लिया जाए सेकंड हाउस में है तो सेकंड हाउस क्या है दोस्तों? सेकंड हाउस फैमिली है और पैसा है। अब
सूर्य और चंद्रमा जो कि माता और पिता दोनों ही आपके सेकंड भाव में जाकर के बैठे हुए हैं, तो समझ लीजिएगा ऐसा जातक खान पान का तो शौकीन बड़ा अच्छा होगा, लेकिन उसकी वाणी वाणी में जो भी बड़ी कटुता होगी। जिस किसी को भी बोलेगा, अगर कोई मीठी बात भी कहेगा तो कहीं ना कहीं उसके बात कहने में सामने वाले को बड़ी कड़वी बात लगेगी। ऐसा इसलिए दोस्तों, दूसरी चीज क्या है, ऐसा व्यक्ति बोलने में भी जो है बहुत ज्यादा अपने आप में डर महसूस करता है कि सामने वाले को मेरी बात बुरी न लग जाए, या इसका मेरा कहने से इसके ऊपर किस तरह का जो है इंटेंशन होगा, या किस तरह के मेरे बारे में सोचेगा। इस तरह के मतलब वो अपने बारे में सामने वाले को लेकर के गलत ही सोच बना करके रख लेगा, चाहे वो सामने वाले से कहे ना कहे। लेकिन ऐसा व्यक्ति अपनी बातों को पूर्ण रूप से कहने में भी असक्षम हुआ करता है। जब वो बोलेगा तो तेज तेज बोलेगा, दूसरे पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयास करेगा, तेज तेज बोल करके दबाने का प्रयास करता है। घर मान ले जाए को प्रॉपर्टी है दादा की, परदादा की, या पैसे से जुड़ी कोई चीज है, तो उसको लेकर के भी व्यक्ति सही रूप से फैसला नहीं कर पाता है, जिसके चलते ऐसे व्यक्ति के साथ फैमिली के साथ भी रिश्ते खराब हो जाते हैं, पैसे को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के। और ऐसा व्यक्ति अपने आप से ही सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है, वो अंदर ही अंदर चिंतित और बड़ा ही मतलब सामने वालों से द्वेष भाव रखने वाला भाव अपने आप में ही बना लेता है। अगर मान लिया जाए तीसरे हाउस में इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जो कि तीसरा भाव हमारे मूवमेंट का और चंद्रमा जो है थर्ड हाउस में अच्छा माना गया है, क्योंकि मूवमेंट का कारक ग्रह है, छोटे भाई का भी कारक ग्रह है। अब सूर्य और चंद्रमा वहां पर है, तो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति एक स्थान पर ना टिक करके कार्य करने वाला रहता है। पुरुषार्थ बहुत करेगा, मेहनत बहुत करेगा, पराक्रम करेगा, तन से, मन से, धन से हर किसी के सुख दुख में काम आने का कार्य करेगा। लेकिन जब उसको आवश्यकता पड़ेगी, चाहे उसके सगे संबंधी हो, भाई बहन हो, रिश्तेदार हो, रिलेशन वाले हो, तो अपने आप को क्या देखोगे, आप अकेला पाओगे। ऐसी स्थिति में जिस किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन ये तीसरे हाउस में हुआ करता है, तो ऐसा व्यक्ति दोस्तों कहीं ना कहीं सबके लिए कार्य करता है, तन मन धन से, पूर्ण रूप से सुख दुख में साथ लगा रहने वाला, हर प्रकार से साथ देने वाला रहता है, चाहे अपना हो चाहे पराया। लेकिन जब कोई विषम परिस्थितियों से वो स्वयं घिरता है, तब जाकर के वो देखता है कि वो अपने आप को अकेला पाता है और चारों तरफ से पानी पानी दिखाई देता है। तब उसे इस बात का आभास हुआ करता है कि जिनके लिए मैंने समय दिया, मतलब तन भी दिया, सुख दुख में साथ खड़ा रहा, मन भी दिया, धन भी दिया, वो सब जो थे मेरे आसपास सारे के सारे बनावटी चेहरे थे। और दूसरी चीज, ऐसा व्यक्ति एक स्थान पर रह करके कभी भी काम नहीं कर पाता है। उसके अंदर एक उसकी सोच इस तरह विकसित हो जाती है दोस्तों कि वो घूम घूम के कभी इस कंपनी, अगर मान लो प्राइवेट कंपनी में है तो कभी इसमें, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में, इस तरह से। और सरकारी में है तो कभी इधर प्रमोशन करा लिया, जहाँ प्रमोशन नहीं हो पा रहा तो उस जगह से संतुष्ट नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं परेशान रहेगा। ऐसा उसके जीवन में रहता है। अगर मान लिया जाए सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली के फोर्थ हाउस में है, तो दोस्तों यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा फोर्थ हाउस में रह करके ये आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव डाल सकते हैं। सबसे पहली बात, मन और आत्मा दोनों के दोनों फोर्थ हाउस में हैं, तो ये कहीं ना कहीं जो देखा जाता है और देखने में जो आया है, कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप से, मस्तिष्क रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। अपने घर की सुविधाओं को लेकर के, घर की ज़रूरतों को लेकर के, घर के अंदर जो माहौल है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। ऐसा व्यक्ति अंदर ही अंदर घुटन महसूस करना, अंदर ही अंदर उसे इस तरह की बीमारियां लग जाती हैं जिसको लेकर के वो किसी से कह भी नहीं पाता है, और अचानक में उसके साथ इस तरह की कोई अप्रिय घटना घटित होती है
कि जिसको लेकर के परिवार भी उस पर कभी विश्वास नहीं कर पाते। इस तरह की उसके साथ घटना घटित होने की संभावना बन जाती है। जिस किसी कुंडली के अंदर सूर्य चंद्रमा 4th हाउस में, माता पिता से जुड़े सुख तो पूर्ण रूप से होंगे, लेकिन अगर वो खुद भी सही रहा तो माता पिता से संबंधित कोई ना कोई इस तरह का स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होना, इस तरह की समस्या उनके जीवन में जाती है, या फिर माता पिता का अल्प सुख भी यहाँ पर बन जाता है। इस तरह का जो है देखने में आता है। अगर मान लिया जाए 5वें भाव में है, 5वां भाव विद्या का है, संतान का भी है और आपके प्रेम प्रसंग का भी है। तो ऐसा व्यक्ति अगर मान लिया जाए प्रेम प्रसंग में ही किसी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक मन है और एक सूर्य है, आत्मा है, तो हम जो होंगे सामने वाले से बिल्कुल आत्मिक रूप से कहीं ना कहीं अपना आप को जोड़ने का प्रयास रखेंगे। दूसरे से जो हमारी इच्छा होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि वो सामने वाला सही रूप से हमारी उम्मीदों पर, हमारे विश्वास पर पूर्ण रूप से खरा ना उतरने के कारण कहीं ना कहीं प्रेम प्रसंग को लेकर के ऐसी स्थिति में व्यक्ति को केवल दुखों का ही सामना यहाँ पर करना पड़ता है। अगर संतान को लेकर के देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति के जो संतान की प्राप्ति भी हुआ करती है वो बड़ी अच्छी संतान यहाँ पर होती है। इतना है, ऐसा बच्चा, ऐसे के जो संतान होगी वो पूर्ण रूप से धार्मिक कार्य को करने वाली या धार्मिक कार्यों से में संलग्न रहने वाली ऐसी संतान पैदा हुआ करती है। एजुकेशन को लेकर के देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति पढ़ा लिखा तो बड़ा अच्छा होगा, जिस चीज को पढ़ लेगा एक बार वो समझ लीजिए याद होगा, लेकिन उसको अपना आप को स्कूल में, क्लास में अगर टीचर, उसका अध्यापक उसको खड़ा कर देता है, जैसे हुआ करता है हमारे क्लास के अंदर टीचर, तो कहीं ना कहीं जो उसका याद किया हुआ प्रश्न है उसका वो सही रूप से आंसर, उत्तर नहीं दे पाता है। ऐसा इसलिए दोस्तों कि सूर्य तो उसे कहता है कि तुम दो, मतलब अब जो टीचर ने पूछा उसका जवाब दो, लेकिन चंद्रमा कहता है कहीं गलत ना निकल जाए। तो इस तरह की उसके अंदर भाव, विचारधाराएं, व्यवहार उसका बनने लगता है। 6ठे भाव में अगर आपके इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन होगा तो आपको शत्रुओं से बड़ा ऑटोमेटिक लीडर, आप बिना फालतू, बिना सोचे समझे किसी को भी शत्रु मान लोगे अपना। आपके अंदर कहीं ना कहीं लोगों के प्रति द्वेष भाव हो जाना, जलन वाली स्थिति घटित, सोच बना लेना, इस तरह की आपकी सोच होने लगेगी। आपके ऊपर किसी का कर्जा हो या ना हो, लेकिन आप बिना कर्जे के ही क्या कोई काम करूंगा तो उसका कर्जा हो जाएगा, तो वो उस काम को करते करते भी आप कहीं ना कहीं छोड़ ही दोगे। अगर आपको ही रिस्क लेने का टाइम आता है आपके जीवन में तो आप रिस्क बिना किसी दूसरे व्यक्ति के मार्गदर्शन के आप रिस्क ही नहीं ले पाओगे। रिस्क ले भी लिया तो तब भी आपके मन के अंदर शंका और संदेह बना रहेगा। अगर मान ले जाए आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं और आपका इंटरव्यू का चांसेज आ जाता है, जबकि आप बिल्कुल आपने इंटरव्यू सही दिया है, लेकिन इंटरव्यू देते देते ही आप बीच में रुक जाते हो, इस तरह का आपके अंदर गुणधर्म विराजमान होगा। दूसरी, हालांकि वो चंद्रमा ट्रेवलिंग का कारक हुआ करता, 12वें घर को देख रहा, तो ऐसा व्यक्ति अगर बाहर चला जाता है तो उसको वो कहीं ना कहीं अपने जीवन को संवार लेता है और अपना जीवन सार्थक बना सकता है। दूसरी बात, 7म भाव में होगा तो जो जीवन साथी होगा उसके चल चरित्र को लेकर के शक करना, उसके विचारों को लेकर के शक करना, उसके व्यवहार को लेकर के शक करना, बात बात पे जो है छोटी सी बात को जो है बड़ा बना करके पेश कर लेना, जीवन साथी पे विश्वास ना करना, उसको झूठा मानना, इस तरह का विवाह जीवन को लेकर के किसी न किसी प्रकार की कसमकस, तनाव बना रहता है। अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी काम कर रहे हैं तो पार्टनर को लेकर के कहीं ना कहीं उस पर विश्वास ना होने के चलते आपकी व्यापार की जो पार्टनरशिप है वो डिवाइडेशन में परिवर्तित हो जाया करती है। इस तरह का आपको देखने में आता है। आपके 8म भाव में सूर्य चंद्रमा का अगर कॉम्बिनेशन है तो ऐसा व्यक्ति जो होगा एक बात को इतना सोचेगा, बड़ा ही एक्सट्रीम लेवल पर जाकर के सोचेगा। अगर किसी चीज को लेकर के जाएगा, कोई काम को कह देगा तो उसने ऐसा क्यों, वो क्यों का जवाब लेने का प्रयास करेगा, बहुत गहराई में जाकर रिसर्च वाला उसका जो है माइंड हो जाता है, जो साइंटिस्टों का हुआ करता है। मतलब ऐसा व्यक्ति
ओवर थिंकिंग के चलते डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार होने लगता है। उसके अंदर बहुत जल्दी जल्दी बोलने की आदतें आ जाया करती है। ऐसा व्यक्ति अगर कोई बिजनेस भी करता है तो बिजनेस को लेकर के भी उसका ग्राहक उससे संतुष्ट नहीं हो पाता है। उसके साथ में जो करने वाले हैं या कोई नौकरी भी कर रहे हैं, किसी प्रकार का जो भी कोई काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से तालमेल बिठाने में नाकाम रहता है। अष्टम भाव में सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए, अगर ऐसा व्यक्ति डॉक्टरी सेक्टर में चला जाए तो कहीं ना कहीं वो मन मस्तिष्क जो न्यूरोलॉजिस्ट हुआ करते हैं या साइकेट्रिक्स हुआ करते हैं, इस तरह से, या मनोवैज्ञानिक जो हुआ करते हैं, इस तरह से कार्य अगर कर ले, या डॉक्टरी या फिर एस्ट्रोलॉजी के सेक्टर में चला जाए, इस तरह के कार्य में अगर करने चला जाए तो कहीं ना कहीं वो अपने डिप्रेशन को भी और टेंशन को भी, इन सब चीज़ों से जो है छुटकारा पा सकता है। अगर मान ले जाए सूर्य और चंद्रमा आपके 9th हाउस में, 9th हाउस तो खुद जो है धर्म कार्य का भाव हुआ करता है। इस जन्म में हमारे द्वारा जो धार्मिक कार्य होंगे या जो हम करते हैं या करेंगे, 9th हाउस इस बात को जो है रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस आपके पिता का भाव है, 9th हाउस आपके गुरु का भाव है। तो यहाँ पर जो आप अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं, अगर आपने अपने माता पिता का सम्मान करके उनके मार्गदर्शन में रह करके आप अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। अन्यथा अगर कोई आप धार्मिक कार्य भी करने जा रहे हो, उसको लेकर के भी आपके मन के अंदर संदेह और शंका बनी रहेगी कि कहीं इसका परिणाम मेरे लिए गलत ना हो जाए। आप चाहे दीपक गिर गए, कोई बत्ती मतलब पूजा कर रहे हो आप, कोई घर के अंदर दीपक जो है जलते जलते सुस्त हो गया, तो आप उसको लेकर के मन में शंका बना लोगे गलत रूप से। इस तरह का जो है आप अपने जीवन में देखोगे। अगर सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में बना हुआ है, यहाँ पर कुछ हाउस ऐसे हैं दोस्तों, फर्स्ट हाउस से लेकर के 12th हाउस तक, कि जहाँ पे सूर्य को अच्छा कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे अच्छा और बुरा किसी ग्रह को ना कह करके मैं केवल जो चर्चा कर रहा हूँ आपसे कि सूर्य चंद्रमा युति के लेकर के चर्चा कर रहा हूँ कि इसका जो है नेगेटिव प्रभाव कैसा रहता है, और अगर वही बताऊंगा कब जाकर के यही प्रभाव आपके लिए सोने पर सुहागा हो सकता है और कब जाकर के आपके लिए विष तुल्य भी हो सकता है। यही कॉम्बिनेशन आगे जाकर के बताऊंगा। 10th हाउस में सूर्य चंद्रमा है। 10th हाउस में तो वैसे कोई सा भी ग्रह हो वो हमेशा अच्छा ही रहेगा, लेकिन ये कर्म का भाव है। ऐसा व्यक्ति कर्मयोगी तो होगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने कर्म से ही संतुष्ट नहीं होगा। बात बात पर लोगों से तर्क वितर्क करना, बात बात पर लोगों से रूठ जाना अपने काम को लेकर के, बात बात पर लोगों से वाद विवाद, तर्क वितर्क, कुतर्क वाली स्थिति अपने काम को लेकर के ऐसा व्यक्ति बना लेता है। ऐसा व्यक्ति जो चाहता है कि काम सामने वाला उसका जो एम्प्लॉय है वो उसके अनुसार ही काम करे, लेकिन चाहे और एम्प्लॉय उससे ज़्यादा जानता, उसे पता है कि काम किस तरह सा होना, लेकिन ये 10th हाउस का सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन व्यक्ति के अंदर ऐसा जो है भाव पैदा कर देता है। 11th हाउस में सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन होगा दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप एक अच्छे जीवन में अपनी इच्छाओं को पूर्ति करते हुए, अपनी इच्छा को पूरा करते हुए एक अच्छा जीवन यापन तो कर सकते हैं, लेकिन सूर्य चंद्रमा लाभ भाव में होने के चलते आपको लोभी भी बना सकते हैं, आपको स्वार्थी। और आपने देखा भी होगा कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं कि बहुत ही सियासती, स्वार्थी और लोभी प्रकार के, केवल अपना हित चाहने वाले, दूसरे का चाहे वो खराब हो या बुरा हो उनको इस बात से कोई मतलब नहीं रहता। वो केवल कुछ लोग ऐसे रहते हैं समाज के अंदर, घर परिवार रिश्ता से संबंधी भी, कि वो केवल लोभवश हमसे जुड़ने के लिए आते हैं और अपना काम निकाला और चलते बने। अगर 11वें भाव में आपकी कुंडली के अंदर इस तरह का कॉम्बिनेशन कोई बना हुआ है तब ये बात है। 12वें भाव में सूर्य चंद्रमा का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं ये एक पोजीशन एक ऐसी है दोस्तों कि आपको ये आंखों से संबंधित तो परेशानी जरूर दे सकती है, लेकिन यही वो भाव है जहां पर सूर्य चंद्रमा
दोनों कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों कि काल पुरुष की कुंडली में फोर्थ हाउस चंद्रमा का और फिफ्थ हाउस सूर्य का, दोनों कहाँ जाकर के बैठे? 12वें भाव में जाकर के बैठे। आपका लगन मेष लगन से लेकर के मीन लगन तक कुछ भी लगन हो सकता है, लेकिन जब मन और आत्मा दोनों ही 12वें भाव में जाकर के बैठ गए, मुक्त वाले भाव में जाकर के बैठ गए, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो समाज से थोड़ा सा हट करके सोचता है। वो भौतिक समाज से अपने आप को दूर रखने का प्रयास करता है, अलग रहने का प्रयास करता है। वो चाहता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, या फिर वो इस तरह की भी सोच रखता है कि मुझे अपने आप को जानना है कि मुझे आने वाले जीवन में किस तरह से कार्य करना है, जिससे कि मुझे मेरा उद्देश्य पता चल जाए कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। अगर 12वें भाव में आपके सूर्य चंद्रमा का युति का योग है। दूसरी चीज, अब इसका पॉजिटिव पॉइंट और सुनो सभी भाव के लिए। अगर मान ले जाए कहीं से वो कि सूर्य के साथ ये कॉम्बिनेशन अगर बना हुआ होगा ना, तो इसके साथ इस पर दृष्टि कहीं से बुध की पड़ेगी और ना ही कहीं से इस पर शुक्र की दृष्टि पड़ेगी। ऐसा इसलिए दोस्तों कि बुध हमेशा सूर्य के आसपास ही रहता है और शुक्र भी सूर्य के आसपास ही रहता है। एक ग्रह ऐसा है जो एक सौम्य ग्रह, सबसे अच्छा जिसको कहा जाता है नवग्रह मंडल में, वो हुआ करता है देवगुरु बृहस्पति। तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि कहाँ से पड़ सकती है? या तो केंद्र में बैठा हुआ हो देवगुरु बृहस्पति, और ये चाहे दृष्टि इस पे पड़ रही है नहीं पड़ रही, साथ भी पड़ सकती है केंद्र में डायरेक्टली, या फिर केंद्र का संबंध देवगुरु बृहस्पति यहां बना सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि है, जहां से भी अगर इस कॉम्बिनेशन पे पड़ गई, तो यही कॉम्बिनेशन है जिस फर्स्ट हाउस से लेकर के जो 12वें भाव तक बने हुए हैं, उस भाव से जुड़े सारे सुख आपको शुभ परिणाम में प्रतिफलित करते हुए आप देखोगे। अपने जीवन में आपने जो चाहा वो आपको प्राप्त होगा ही होगा, अगर कहीं से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाती है तो। गर मान लिया जाए शनि की दृष्टि पड़ जाती है, शनि की दृष्टि या तो तीसरी पड़ सकती है, या 7वीं पड़ सकती है, या फिर पड़ सकती है 10वीं। अब कहीं से भी तीसरी 7वीं 10वीं दृष्टि पड़ जाती है, तब व्यक्ति के लिए है तो खराबी, मान अपमान उसका फिर जरूर होना, माता पिता का सुख भी उसके जीवन में अल्प होगा। लेकिन इसका एक पॉजिटिव पॉइंट ये भी है, अगर ऐसा व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करे, माता पिता का कहना माने, माता पिता के आदर्शों का पालन करे, गुरु के साथ सम्मान करें, गुरु का आदर करें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, तो यही कॉम्बिनेशन जहां पे शनि नेगेटिव रोल अदा करता, यही शनि आपको पॉजिटिव रोल में दिखाई देगा। घर मान ले जाए राहु केतु दृष्टि पड़ जाती है 5वीं 7वीं 9वीं, राहु की पड़ेगी, तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वो बाहरी सुख के लिए ज्यादा भागेगा, भौतिक सुख के लिए ज्यादा भागने का अपने आप को प्रयास करेगा। घर मान ली जाए केतु की पड़ जाती है, तो ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी सुख प्राप्त करने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो या जानकारी पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। और मैं कहना चाहूंगा, अगर आप अपनी कुंडली पे इसको लगाकर देखते हैं तो आपके लिए भी अच्छा होगा, और आप आने वाले जीवन में, आने वाले समय में, अगर आप ज्योतिष से जुड़े कार्य कर रहे हैं, या आपके घर में किसी की कुंडली है और इस तरह कॉम्बिनेशन है, तो आपको घबराने या चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस जो आपसे नेगेटिव पॉइंट बताएं उनको देखो, उसके बाद जो पॉजिटिव पॉइंट बताएं वो भी आप देख सकते हैं, जिसके आधार पे आप अपने जीवन को एक अच्छा और सार्थक और निडर बना सकते हैं। जय श्री राम।